मार्केट की फोरकास्ट देने से पहले एक प्रश्न हमारे मित्र हैं, सब्सक्राइबर हैं हिमांशु नाम के। वो एक प्रश्न मुझसे तीसरी बार पूछा है उन्होंने। मैंने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ट्रोलर फिर पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं आपसे हकीकत जानना चाहता हूँ। शायद कई लोगों को इसका ये प्रश्न और उसका उत्तर अच्छा नहीं लगे। हिमांशु जी ने इतना रिक्वेस्ट किया है तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा। हिमांशु जी का जो प्रश्न है वो ऐसा है, कहते हैं सर आप विदेश जाते रहते हो अपने काम से, मनी मैनेजमेंट के आप सेमिनार्स में भी बात करते हो, वेस्ट में आपका अमेरिका यूके में पता है मुझे जाते रहते हो, तो आपको ऐसी एक कोई चीज़, भारत इतना आगे बढ़ते जा रहा है लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है जो अभी तक भारत में चेंज नहीं आई, या आप चाहते हैं कि एक चीज़ जो है विदेश में आपको बहुत अच्छी लगी जो भारत में अब तक नहीं है। मैं स्वच्छता की बात नहीं करता हूँ, उसको छोड़ के आप एक चीज़ बताइए। तो ये हिमांशु जी का प्रश्न है। ठीक है, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। हाँ, विदेश जाते रहता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है जो आज तक भारत में मैंने देखी नहीं, शायद स्वच्छता को छोड़ के, जो आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं हिमांशु जी, और मैं होप करता हूँ मैं आज आपका आंसर दे ही देता हूँ। वहाँ पे जो लोग हैं, आप किसी भी जहाँ पे स्टोर देखिए, जहाँ भी आपको दफ्तर देखिए, जहाँ गवर्नमेंट का दफ्तर हो या जो भी हो स्टोर में, कभी भी जो लोग हैं अगर क्यू में खड़े हैं तो क्यू में खड़े हैं, बीच में घुस नहीं जाते। कभी मैंने कभी नहीं देखा कि घुस जाते हैं। इनफैक्ट भारतीय लोग जो भी विदेश में रहते हैं वो भी नहीं घुसते हैं। यहाँ पे अगर आप दो लोगों के बीच में थोड़ा भी डिस्टेंस रखेंगे, और मेरी आदत है, मैं हमेशा डिस्टेंस रखता हूँ क्योंकि बाहर जाते रहता हूँ, तो वहाँ डिस्टेंस रखते हैं और अच्छा डिस्टेंस रखते हैं। अगर किसी ने देखा आपको ना यहाँ पे डिस्टेंस, तो आके बीच में घुस जाएगा, उसको लगेगा कि ये मौका है, मार दो। अच्छा नहीं है। आप अपने अपने क्यू में चलिए। अब भारत को और प्रगति करनी है, लेकिन इन चीज़ों में ये बेसिक कॉमन सेंस है, सिविक सेंस है। हो सकता है पीछे आपके जो खड़ा है उसको बुरा लगे, आपको बोले ही नहीं कुछ, आप अपना समझ चलाइए। आप क्यू का मतलब क्या होता है, आप क्यू है तो है, वो सेम भारतीय यहाँ आएंगे ना, घुस जाएंगे, लेकिन वहाँ पे वो क्यू को ऑब्जर्व करेंगे। कुछ लॉज ऐसे हैं, आप स्वच्छता बोलते हैं कि ना बोले, लेकिन वहाँ पे अगर आप लिटर करेंगे तो $300 का सीधा आपके ऊपर जुर्माना है। यहाँ पे फेंक दिए, मोदी जी ने इतना सारा स्वच्छता अभियान चलाया, पर ये चीज़ मुझे बहुत फ़र्क लगता है। जैसे आप वहाँ पहुँचोगे, एयरपोर्ट से ही देखेंगे आप, किसी भी जगह में आपको लगेगा कि लोग जो है एक दूसरे के बीच में एक डिस्टेंस रहता है, क्यू रहती है और क्यू को ब्रेक नहीं करते। कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप देखिए, और एक छोटी सी चीज़ बिफोर मार्केट के आ जाते हैं, 1 मिनट ही लेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ, आरटीओ यहाँ पे आपकी कार खड़ी है बाय मिस्टेक, या आपको शायद नो पार्किंग पता नहीं है, दिख नहीं रहा है, कई बार दिखता भी नहीं है, फिर भी लगा दी। कई बार मैं देखता हूँ कि उठा के जाते हैं, टो करके लेके चले जाते हैं, गलत है। आप फाइन लगाइए किसके ऊपर, उसको नोटिस भेज दीजिए, जो करना है करिए। उठा के जाना गलत है। हो सकता है वो आदमी कोई इमरजेंसी में जा रहा है, उसने वो देखा भी नहीं है नो पार्किंग, और उसके साथ उसके कोई जो मेडिकली इल है वहाँ पे है, अगर वो बाहर समझो हॉस्पिटल या कहीं जा रहा है या बाहर वापस आ रहा है, देखता है मेरी गाड़ी है ही नहीं,
2 किलोमीटर जाके ढूंढेगा पहले मेरी गाड़ी है कहाँ। आप टो क्यों कर रहे हो? अच्छा फाइन लगा दीजिए, मजबूर कर दीजिए, उसको स्ट्रेंथन कर दीजिए कि वो आदमी को पैसे भरने ही हो। वो तो आप कर ही रहे हो। उठा के जाना, ये सब पुराने ज़माने की बातें हो गई, ये आज अभी चेंज करना चाहिए। क्यू को ब्रेक मत करिए। गाड़ी को इस तरह से उठा के टो करते जाना बहुत शर्म की बात है, दुख की भी बात है। ये ना करें। ये सब अभी क्या है, ये पुराने ज़माने की चीज़ें थी। टो ट्रक आती, ये वो। आप किसी का अगर आप रास्ते को ब्लॉक करते हैं तो वहाँ भी टो गाड़ी जैसे विदेश में रहता है, टो ट्रक्स रहती है। लेकिन आप किसको ब्लॉक नहीं कर रहे हो, साइड में कहीं रखे हो, दिख भी नहीं रहा है नो पार्किंग का, और ये कैन नॉट डू दैट। नहीं कर सकते। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, ग्रीड और फियर के बीच में घूमेगा जो ये सितंबर का सीरीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक पीरियड में आएगा जब बहुत फियर होगा, और एक पीरियड में ग्रीड भी बढ़ जाएगा। लोगों को जब देखेंगे तेज़ भाग रहा है तो ग्रीड बढ़ जाएगी, और दो, ठीक है। और कुछ चिन्ह इसके अक्टूबर में भी दिखाई देंगे, ग्रीड और फियर के, ठीक है। तो मैं एक नहीं 2 महीने का ही फोरकास्ट दे देता हूँ। प्रश्न आप लोगों ने ऐसे मुझे पूछे हैं, हो सकता है ट्रोलर आ जाए तो माफ़ करिएगा। मैं तो दिल से बात करता हूँ हमेशा। लेकिन ये क्या हो गया है, देखिए, अगर आपने कुछ हफ्ते पहले देखा होगा, मैंने वीडियो में कहा था ये रेलवे स्टॉक्स हैं, डिफेंस स्टॉक्स हैं, अच्छे हैं, पोटेंशियल ज़बरदस्त है, लेकिन वैल्यूएशन में मार खा जाएंगे कहीं ना कहीं। और वही हुआ। जिस दिन से मैंने वीडियो डाला, अगर जो लोग मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो करें, नेक्स्ट दिन से गिरने शुरू हुए। अब मैंने तो कुछ किया नहीं, पर मुझे लगा था कि ये वैल्यूएशन उस पॉइंट पे आ चुका है, इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ से इसका गिरना अनिवार्य है, और हुआ। सेक्टर्स जो होते हैं वो रोटेट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे आजकल फार्मा अच्छा चला, कल और कुछ था। तो ये सब जो है मार्केट का मौसम जैसे बदली होता है, वैसे अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ याद ध्यान में रखना जरूरी है कि कई बार साल 2 साल में सेक्टर्स भी बदली होते हैं। एक सेक्टर जो आज आपको मार्केट को भा रहा है, वो हो सकता है कल नहीं हो। तो जब हम एडवाइस करते हैं, ये इस पॉइंट को भी देखते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी फेवर में चल रहा है, ठीक है। इसको भले आप अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टिंग कहें या जो भी कहें, लेकिन रियलिटी में ये आप जब तक नहीं समझोगे आप गलत कर जाओगे। जब डिफेंस और इसका मौसम था तो बढ़िया चले, ठीक है, PSU बैंक्स चले, अब फार्मा चल रहा है। तो अब आगे कोई आएगा, ज़रूर ज्वाइन करें हमारा कोई भी ग्रुप। प्रीमियम वैल्यू प्लस जो है हफ्ते का प्रेडिक्शन एडवांस में देता है, अच्छा ग्रुप है, रीजनेबली प्राइस्ड। या फिर डेली प्रेडिक्शंस के लिए डेली प्रेडिक्शंस स्पेशल ज्वाइन करें, हर दिन का आपको प्रेडिक्शन एडवांस में देता है, अच्छे ऑप्शंस, अच्छे स्टॉक्स के साथ। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।